बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो ये था शाम का टाइम जी। तो मैंने धोए थे कपड़े, काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने धोए थे। अभी मैं उतार के तो इनको रखती हूँ अंदर। तो अभी हम जाएंगे बाहर, थोड़ा का बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे। रोज़ फतवा काफ़ी दिन से जो है तंग कर रही है, मुझे मार्केट लेके चलें। तो अभी हम चलते हैं मार्केट, यहाँ की जो है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे मार्केट है माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। रोज़ फतमा के पापा जो है तैयार हो गए हैं। तो अभी हम बाहर चलते हैं, पैदल ही जाएंगे, हम पैदल ही जाते हैं क्योंकि तो यहाँ पे मैंने पर्स उठा लिया था अपना, और यहाँ पे हम आ गए थे शॉप पर। और यहाँ पे गोलगप्पे वाली शॉप है, और यहाँ इनके पास जो है ड्राई फ्रूट भी होते हैं, फ्रूट चाट भी, काफ़ी चीज़ें इनके पास होती हैं। तो माशाल्लाह से इनके गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आए थे, मैंने इनके खाए थे जब पहली दफ़ा। तो अब फिर हम जो है मैंने कहा चलेंगे गोलगप्पे भी खाते हैं और घर लेके चलेंगे। तो हमने ले लिए थे यहाँ से गोलगप्पे, और अभी हम घर जाएंगे। और फातिमा जो है ये देखिए खड़ी हुई है, और उसके पापा भी साथ में। तो ये ले रहे हैं गोलगप्पे और लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, चेयर और टेबल रखी हुई है, यहाँ पे बैठ के लोग खाते हैं। तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इधर खेल रहे हैं जी अरूज फातिमा के पापा वॉलीबॉल। तभी हम मार्केट चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है, चीज़ें कुछ लेनी थी। तो अभी हम लेके तो फिर घर करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। करम कर तू शाने करीमे का सदका, करम कर तू शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगे तुझसे तो मांगूंगे किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको तू सेहत अता कर। बीमारों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जी, तो पहले तो आप सब बहन भाइयों ने मुझे ये बताना है कि आप सबको मेरी नाक कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और ज़रूर कीजिएगा। आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे लगाए थे धनिया, और मैंने यहाँ पे लगाया था, ये देखिए छोटे छोटे निकल आया है साइड पे, तो वो कम निकले थे। तो अभी जो है रोज़ फतवा के पापा जो है ना, उन्होंने और धनिया लगाया है। ये भी धनिया है माशाल्लाह से निकला हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सब्ज़ी हो रही है। और यहाँ पे ये देखें बैंगन जो है लगना शुरू हो गया माशाल्लाह से। 1 डेढ़ हफ्ते तक जो है ना हम अपने बैंगन पकाएंगे और आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे फूल थे, और सुबह सुबह का व्यू जहाँ का इतना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा और हरे हरे पौधों को देख के ना सब्ज़ सब्ज़ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोज़ फतमा के पापा जो हैं वो लगा रहे थे पानी धनिया को, और इनको लगाया था बैंगनों को, पौधों को मतलब कि पानी लगा रहे थे वो। तो मैं आके आपको दिखाती हूँ, जो इनकी सब्ज़ी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो रोगी ने ख़राब कर दी थी। तो ये देखें सूरज भी माशाल्लाह से निकल आया, और परिंदे कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर उड़ते हुए। और ये देखें ये शलजम है सारे डॉगी ने जो ख़राब कर दिए थे। तो शुक्र है कि वो सब्ज़ी उसकी तरफ नहीं गया, साग की तरफ। शुक्र है कि साग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये साग है और पालक इंशाल्लाह 1.5 हफ्ते तक जो है ना इसको काट के हम बनाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। ये टमाटर लगाए हैं, टमाटर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे निकल आए हैं।
इधर लगाए थे मटर, मटर भी सारे उसने ख़राब कर दिए थे। ये धनिया है, मटर सारे उसने ना जैसे मुर्गी जो अपने पंजों से करती है ना, तो उसने भी ऐसे ही किया। तो ये मटर है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पैरेट हैं, ये हमारे हमसायों के थे, वो गाँव चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के लिए रख लें। तो यहाँ पे रोज़ फ़ातिमा सो रही है और रोज़ फ़ातिमा सोई हुई है। अभी मैं रोज़ फ़ातिमा के पापा को देती हूँ नाश्ता। तो ये है चाय और बिस्किट, रोज़ फ़ातिमा के पापा ने नाश्ता किया था। तो यहाँ पर बैठ के जो है नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी जो है ये चले जाएंगे काम पर। तो मैं आप ये देखिए जी माशाल्लाह से इन्होंने नाश्ता कर लिया है और इन्होंने बोला कि मेरे ना बालों में कंघी जो है ना करो। तो मैं इनको कंघी कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी क्या है, तो यहाँ पे हमारी रात की रोटियाँ बची हुई थी, इनको मैंने ना ऑयल में भून लिया छोटी-छोटी करके। तो यहाँ पे चीनी और मैंने पानी डाला है, इसमें इनको भून लिया है मैंने साइड पे मतलब 1-2 मिनट के लिए जो है ना इसको मैंने किया है फ्राई। अब चाशा हमारी बन गई है, तो इसमें हमने डाल देनी है रोटियाँ और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप सबने बताना है। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। सिंपल सी हमारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा ये इस तरह से रोटियाँ अगर रात की बच जाती हैं, तो बेहतर है कि ज़ाया करने से